अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हमने सुबह चाय नहीं पी, तो अब हम चाय पीने लगे हैं। एमन ने मोहम्मद को भेजा था बिस्किट लेने के लिए, पता नहीं अभी वो आया या नहीं। तो आज मैं सुबह नाश्ते के टाइम का व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि आज थोड़ी सी घर में टेंशन बन गई थी सुबह नाश्ते के टाइम ही। तो अचानक से बड़ी परेशानी बनी। ये जो लोग फेक कॉल्स करते हैं ना, दूसरों को परेशान कर देते हैं लोग, ये बहुत गलत काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं लोगों को करना चाहिए। तो एमन के जो छोटे चाचू आए हुए हैं, तो मैं ये बात सिर्फ आप लोगों से इसलिए आगाही के लिए कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसी कॉल्स वगैरह पे यकीन मत कीजिएगा। कि सब घर वाले नीचे सो रहे थे, तो चाचू जो है इसके, मोहम्मद बेटा डोर बंद कर दो। वो बाहर निकले थे, वॉक करने के लिए गए थे, तो मोबाइल उनका घर पे रह गया। थोड़ा सा दूर था पार्क जहाँ वॉक करने के लिए गए थे, तो बाइक पे गए। बंद कर दो इसको, कितनी बार मैं मना करूं। तो ना पीछे से 5 मिनट गुजरे होंगे तो किसी की कॉल आई है अमन के दादा अबू को। कहते हैं जी आपके लड़के को तो किसी ने पकड़ लिया, पुलिस वगैरह ने, तो जल्दी से उसको छुड़वा लें। हम लोग तो सब घर वाले परेशान हो गए। वो बाई निकले अपने कमरे से, कहते नाम लेके कि किधर है, बेटे का नाम लिया, वो किधर गया किधर गया। तो सभी इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ है ना। तो उनसे छोटे चाचू से जो बड़े चाचू हैं अमन के, वो कहने लगे कि अब्बू बाज़ दफ़ा ऐसी कॉल्स वगैरह आ जाती हैं, लोग ऐसे करते हैं, क्या पता ऐसा हो। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो मोबाइल घर पे भूल गया था अपना ना, कि कोई कॉल करके उसका पता कर ले। फिर उनके दोस्त वगैरह फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, उनसे पूछा जो जो जिनका पता था कि नज़दीक नज़दीक हैं, वो भी साथ मिलके फिर ढूंढने के लिए, जो कोई किधर चला गया कोई किधर चला गया। इतनी देर में ऐसे सब बैठे बातें कर रहे थे। हम लोग तो या यू या यूम का विर्द करने लगे। कहते सख्ती मुश्किल टल जाती है ना इससे, पढ़ने से। तो ये पढ़ने लग गए। तो उसके बाद ना थोड़ी देर हुई तो बच्चों ने बोला चाचू आ गए चाचू आ गए। जल्दी से दरवाज़ा खोला तो दादो और पुप्पो उनको मिलने लग गई, परेशान हो गई, तुम किधर गए थे और मोबाइल क्यों घर पे छोड़ा। कहता हुआ क्या। तो फिर ये बताया उसको कि ऐसे ऐसे किसी की कॉल आई थी, तो ये मुश्किल बनी है। फिर उसने बाबा को कॉल की, वो आए, चाचू को की, वो आए वापस। तो फिर उसने बताया कि आप लोग समझदार हैं, पता है आपको कि ऐसी कॉल्स वगैरह फेक लोग कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, पैसों की खातिर ऐसे ब्लैकमेल करते हैं लोगों को कि ऐसे होगा ऐसे होगा। तो आपने क्यों यकीन किया। मेरा तो मोबाइल में रास्ते में जब चला गया, फिर मुझे याद है, मैंने कहा कोई नहीं अभी तो सब सो रहे हैं, मैंने आ जाना है। आते हुए कहता मैं नाश्ता लेने चला गया, बस इतना सा टाइम लगा। तो बस वो बड़ी ना, वो जो थोड़ी सी परेशानी थी वो बहुत बड़ी लग रही थी। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के जज्बात के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। क्यों लोग किसी को तंग करके खुशी महसूस करते हैं। पता कितना सख्त अल्लाह ताला इस चीज़ के बारे में गुनाह देते हैं कि आप किसी को तंग करें और ख़ुद खुशी महसूस करें। क्या हुआ है, कुछ तो है। अच्छा खाना खा लिया। अब अब्दुल्ला आया तो फिर मैंने उसको खाना बना के दिया। तो चाय बनाई अपने लिए कि पहले चाय पीती हूँ, मेरा अभी किचन साफ़ करने वाला वैसे ही पड़ा है। तो मैंने कहा चाय पी के फिर करती हूँ, आप लोगों से साथ में बैठ के कुछ बातें वगैरह शेयर कर लेती हूँ कि नहीं करना चाहिए किसी के साथ, किसी को भी ऐसा मजाक। अगर ये मजाक है तो इंतहाई गंदा मजाक है ये, किसी के साथ करने के लिए ना, बिल्कुल नहीं किसी को किसी के साथ करना चाहिए। अब मैं बर्तन धोऊंगी, किचन साफ़ करूँगी। आज मैं कोशिश करती हूँ हेमन की जो शर्ट उस दिन से शुरू की हुई है उसको कंप्लीट करने की, सूट को कोशिश करती हूँ, फिर दूसरा शुरू करूँगी। तो देखते हैं आज माशाल्लाह से आज रात इबादत की रात है, फिर देखते हैं अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत दी, जितनी कर सके उतनी इबादत करेंगे। हाँ जी जी, तो ये देखें अभी मैं पहले आज बनी है घर में कड़ी, नीचे फ़ायज़ा बना रही थी और मैंने पकोड़े बनाए हैं, तो वो मैं बना के भेज के नीचे आई हूँ। बच्चों के लिए मैंने ऊपर थोड़े से रख लिए। तो देखें अब ये रात में कड़ी खाते हैं या नहीं, पता नहीं। इन्होंने भी मुझे तंग करने का ना ठेका उठा रखा है। तो ये बड़े बाबा एमन के लेके आए थे बूंदी और नमक पारे और बूंदी, तो ये हम खा रहे हैं बैठे। मैं सूट सिलाई करने लगी थी एमन का, लेकिन फिर मैं पकोड़े बनाने लग गई। वो काफ़ी टाइम उधर चला गया। अब मेरी नीयत ख़राब हो गई सिलाई करने की, तो मेरा दिल नहीं कर रहा, इसलिए ना मैं बैठ गई हूँ, थक भी गई हूँ खड़े हो कर। क्या मसला है।
एमन देख रही है व्लॉग सिस्ट्रोलॉजी। तो हम बूंदी नमक पर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े के, यमी है। आप लोग देख सकते हैं आज शब रात था और यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं नफल पढ़ूँगी। मम्मा गई हुई हैं, मम्मा गई हुई हैं। मम्मा और मेरी बड़ी मम्मा गई हुई हैं वहाँ पे मस्जिद में गई हैं सलातो तस्बीह पढ़ने और इबादत करने। उन्होंने आ जाना है थोड़ी देर तक और मेरा सुबह एग्ज़ाम्स है। मुझे फुल शदीद वाली नींद आ रही है। सबसे पहले मैंने 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप लोग भी लाज़मी पढ़िएगा। कहते हैं अगर कोई मुश्किल हो या परेशानी हो वो दूर हो जाती है। और मैंने पढ़ा था अस्तगफिरुल्लाह, ये वाला थोड़ा सा मुझे आयत अस्तगफिरुल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये वाली भी मैंने पढ़ी थी बट मुझे अब याद होगी, बहुत इजी थी। और यहाँ भी मैं कुरान पाक पढ़ी थी। मम्मा मुझे कह के गई थी मैं कर लूँ वीडियो थोड़ी सी। मैंने कहा मम्मा नहीं अब जाए आज मुझ में हिम्मत नहीं है करने की। मैंने पेपर की तैयारी भी मेरी माशाल्लाह से अच्छी है और मैं इस टाइम मैंने कहा था ये थोड़ी नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ के देख नफल अदा करूँगी। अगर हुआ तो मैंने इंशाल्लाह सुबह रोज़ा रखना है और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे जो हम करेंगे। अभी मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने ना मुझे ना मम्मा गई हुई हैं, अब्दुल्ला मोहम्मद भी पढ़ने गए हुए हैं, ईमान सॉरी मैं सिर्फ अकेली ऊपर हूँ और सारे नीचे टीवी लॉन्च पे बैठे हैं। मैं पढ़ रही थी सारा कुछ। तो मैं बाहर से पानी लेके आई थी, मैं पानी पीती हूँ, मेरा ना गला इतना ज़्यादा सूख रहा है। फिर ना जब मैं अकेली होती हूँ मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता, इवन के वॉशरूम जाने को भी नहीं करता। आप लोगों ने कहना है कि पता नहीं डर के लिए, लेकिन ना मैं अकेली इस टाइम मैं और ईमान हूँ। नीचे से भी काफ़ी सारा शोर आ रहा है, बातें सब कर रहे हैं। और मुझे पापा कहती है आपने जाना, मैंने कहा नहीं वो ईमान सो रही है, वो अब्दुल्ला मोहम्मद ने भी आना है तो मैं इसी वजह से नहीं जा रही। और भाई मस्जिद में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। अब मैं अपनी पहले मैंने सूरत यासीन पढ़ी और मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरी गंदी गंदी राइटिंग इग्नोर कीजिएगा, गंदी हो गई। ये मेरी गंदी गंदी राइटिंग इग्नोर कीजिए। आई थिंक सो आप लोगों को फुल प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा होगा। अब आएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक आयत पढ़नी थी 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, आप लोग भी पढ़िएगा। इस्तग़फ़ार कम से कम 100 दफ़ा पढ़ना था, ये पढ़ लिया मैंने, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद सलातो तस्बीह तो मैंने मम्मा गई, मुझे वो नहीं पढ़ने आती तो मैं फ़िलहाल वो स्किप कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मुझे पढ़नी आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नफल अदा कर लूँगी, 8 रकात नफल पढ़ूँगी। और उसके बाद फिर नफल के हर 2 रकात सलात बाद ही दुआ पढ़े, वो एक दुआ थी वो पढ़ूँगी। अब मैं फिर कहते हैं अगर शबे कुरान पाक खुला हुआ है, कहते हैं अगर शबे बरात हो ना तो मैंने ये भी मैं लेके बैठी हुई थी पंसूरता मम्मा का। मैं इसको खोल के मैंने इसके अंदर से भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी। ये भी मैं फ़िलहाल ये भी दुआ पढ़ूँगी। और ये मम्मा की निशानियाँ पड़ी हुई हैं। ये मैंने सारा यहाँ से लेके ना पहले कहाँ तक रीड किया था, आई थिंक सो मैंने यहाँ से पहले रीड करना स्टार्ट, नौफल शब बरात, यहाँ तक पहले मैंने यहाँ तक किया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने कहा चलो मैं पढ़ लेती हूँ। और यहाँ से फिर मैं सारी पढ़ूँगी, सारा कुछ पढ़ूँगी। लेकिन मैं फुल प्रॉपर मम्मा मुझे कह गई थी सो जाना, मैंने कहा मम्मा नहीं, आज की रात कौन सोता है, आज नहीं मैं सोने वाली। रोज़ाना टाइम से सो जाते, लेकिन इस चीज़ का क्या फ़ायदा, अगर हम जिस दिन इबादत करनी होती वही ना करें तो हमारा हमारा मुसलमान बनने का क्या फ़ायदा। और आप लोग भी लाज़मी करिएगा, आप लोग भी लाज़मी कहते हैं जो शब बरात की अगले दिन जो रोज़ा रखते हैं उसके सारे गुनाह 2 साल तक के लिए माफ़ कर दें। मैं इसीलिए नहीं रखती, मुझे रोज़े का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक उसके रखने से ना दिल को इतना सुकून होता है कि मैंने पहले भी वो पहले नहीं रखती, लेकिन इस टाइम मैं रखूँगी इंशाल्लाह, इस दफ़ा रखूँगी। और सुबह आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि हम किस टाइम मम्मा भी रखेंगे, मम्मा का कंफर्म नहीं है। और इस टाइम
मैं नमाज़ पढ़ के इसके ऊपर बैठी हुई हूँ और वहाँ पे नमाज़ हुई है। मैंने पर्दे आगे कर दिए थे, मुझे डर लग रहा था, विंडो थी तो ना मैंने कहा अच्छा चलो अब नमाज मैं थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ लूँ तो फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे मैंने सूरत पढ़ ली है, जो मैंने सूरत यासीन पढ़ी, सूरत रहमान पढ़ी, उसके बाद अब मैंने पढ़ लिया है। मैं मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे हर गुनाह माफ़ कर दें, जो मुझसे जो अब मैंने गालियाँ निकाली हैं मुँह से निकल जाती है अचानक, बट नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। और उसके बाद फिर जो भी मैंने गुनाह किया है वो मेरे माफ़ कर दे। मैंने किसी को जो भी कुछ कहा है वो माफ़ कर दे अल्लाह पाक। और मेरी यही दुआ है कि हम सब की मुश्किलें परेशानी आसान कर दे। अब मैं दुआ मांगूंगी और उसके बाद मम्मा आएंगी, मम्मा फिर मैं थोड़ा सा स्कूल का पढ़ूंगी, फिर सो जाऊंगी। मेरे सर में इस टाइम फुल शदीद वाली दर्द हो रही है। और फिर मैं रोज़ा रखूँगी, जब रोज़ा रखूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जब सहरी करेंगे फिर आप लोग से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हाँ जी जी, तो मैं रात व्लॉग पोस्ट नहीं कर सकी क्योंकि मैं चली गई थी एमन की बड़ी मम्मा के साथ। हम लोग बाजी के पास ना सलात तस्बीह और नवाफिल वगैरह पढ़ने के लिए हम लोग चले गए थे। तो इधर एमन नमाज़ पढ़ रही है तो मैंने पढ़ ली है, तो माशाल्लाह से मैंने और एमन ने रोज़ा रखा। तो लेकिन आज हमारे साथ क्या हुआ, मैंने अलार्म लगाया 4 बजे का, एक 6:30 का लगाया था और एक 6 का और एक 6:30 का लगाया था। 4 बजे का लगाया कि उठ के रोज़ा रखना है, पता नहीं वो क्या हुआ, 4 बजे वाला अलार्म ही नहीं बजा। तो 5 बजे ना मेरी आँख खुली, तो फिर जल्दी जल्दी से ना तो मैंने क्या किया, तो अ, मैंने और एमन ने मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई, दही निकाला एमन ने, तो हमने आधी आधी रोटी खा के तो रोज़ा रख लिया। तो अल्लाह ताला से अब यही दुआ है कि हमारा रोज़ा कबूल फरमाए। टाइम बड़ा कम था, जल्दी जल्दी रखा है, तो बस अल्लाह खैर करे। तो अभी अब्दुल्ला मोहम्मद सो रहे हैं, उनको भी जगाया, वो भी रात मस्जिद गए हुए थे पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। तो मैं 12:30 बजे तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे घर आई हूँ। बच्चे मेरे आने से पहले आ गए थे। तो अब माशाल्लाह आज देखें आज की रूटीन क्या होती है। जो पिछले थोड़ा सा व्लॉग बनाया था उसी के साथ ये भी एडिट कर देंगे। रात तो कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, तो आज फिर यही वाली उसके साथ लगा देंगे। तो आधी अधूरी थी वो, तो अमन कहती कि मम्मा चले आज रहने ही देते हैं। वो भी अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। फिर रात ईमान की तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, फिर से बीमार हो गई है, इसने बहुत तंग किया हुआ है। तो वॉमिटिंग हो रही थी रात इसको, फिर सारा काम इसने ख़राब किया, फिर बेडिंग वगैरह चेंज उसी वक्त की। तो बहुत ज़्यादा इसने तंग किया। नींद भी पूरी नहीं हुई है, अब नींद से आंखें बंद हो रही है। मन भी कह रही है पेपर है उसका, अब इन्होंने स्कूल जाना है, अब मैं बच्चों को उठाऊंगी, इनको नाश्ता वगैरह दूंगी, तो फिर मिलते हैं। हाँ जी जी, तो मैं आज बना रही हूँ चिकन मटर और आलू शोरबे वाला सालन। हम ज़्यादा नहीं शोरबा करेंगे, हल्की सी ग्रेवी करेंगे, मतलब दरमियाना होता है ना वो वाला काम करेंगे। ये प्याज जो है 3 प्याज थे, इनको मैंने मोटा मोटा काट के ग्राइंड करके इनका पानी खुश्क कर लिया है। तो अब मैंने इसको घी डाला है, घी डाल के इनको कर रही हूँ। फिर मैं 2-3 मिनट इसको ऐसे भूनूँगी, इसका कलर थोड़ा चेंज होगा तो फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी अपना। तो ये इधर मैंने टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है। मसाले डालेंगे अगेन, स्पाइस वो जो खड़े मसाले हैं वो ख़त्म हुए हुए अभी तक नहीं आए। तो एमन बर्तन उठा लो, बर्तन उठा के रख दो, डिश उधर रख दो, तो पोना ड्रॉ में रख दो, गिलास और कप ये सिंक में रख दो, फिर मैं बर्तन धोती हूँ। आज मेरा और एमन का रोज़ा है, तो अब्दुल्ला आएगा जब ऐसा टाइम, फिर वो फ्रूट ला के देगा, फिर मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी। तो एमन का दिल कर रहा है समोसा खाने को, कि अफ्तारी टाइम समोसा हो, तो वो फिर तभी मंगाएंगे फ़ोन करके गरम गरम। तो चलें जी, मैं इसको अब करती हूँ। ये इधर एमन ने आलू छील के रखे हैं,
इनको पानी में रखा कि इनका कलर चेंज ना हो। इनको मैं फिर से फ्राइज़ की शक्ल में काट के ना तो दोबारा इनको कर दूँगी। मैं क्या करूँगी, इनको पानी में डाल के भिगो के रख दूँगी ना, उस वक्त तक इनका कलर ब्लैक नहीं होगा। मैं तैयारी सारी कर लूँगी, फिर कर लूँगी। तो ये इधर मैंने शकरकंदी छील के रखी है, क्योंकि इसको मैं ऐसे सर्कल की शक्ल में ही काट के ना इसको मैंने स्टीम करना है, इसको बॉयल नहीं करना। ये भी मैं फिर उसमें डालूँगी, अपनी फ्रूट चाट में डालूँगी इसको। तो ये अब हम इसमें डालते हैं जो थोड़े बहुत हैं गरम मसाला, खड़े मसाले जो हैं ना थोड़े से, वो इसमें डाल देंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी उठा के इधर से। ये थोड़ी सी दालचीनी और काली मिर्च है, ये इसमें जाएगी। सारा ही डाल देते हैं इसको। इधर से उठा रही हूँ। फिर बड़ी इलायची है इधर, ये डालेंगे। ये 3 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। ये 4-5 छोटी इलायची है, और ये 7-8 लौंग। बस ये खड़े मसाले हो गए। बाकी हम इसको अब खिलाते हैं। इसका कलर चेंज हो रहा है, इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे चिकन को। फिर इसमें अपना टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और फिर हम देन इसको करेंगे, नमक मिर्च डालेंगे अपनी। अभी आग तेज़ करते हैं, देन इसको फ्राई करते हैं। ये देखें, इसको मैंने शकरकंदी को ऐसे राउंड काट लिया। अब मैं इनको ना हल्का सा ऑयल लगा के और फ्राई पैन को प्री हीट करके तो स्टीम फ्लेम स्लो कर दूँगी। जब फ्लेम मैं स्लो करूँगी इसकी, तो फिर इसके ऊपर हल्का सा पानी का छींटा लगाऊँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी। ये देखें, ऐसे मैंने इसको रख दिया ऑयल लगा के, हल्का सा छींटा लगा के, और इसकी फ्लेम तेज़ है, इसको और स्लो करेंगे। ये देखें, बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम कर दी है। हाँ जी, यहाँ मैंने सारा कुछ डाल लिया। नहीं दिखा सकी आपको इसलिए कि एमन के बाबा की कॉल आ गई थी, तो मैं वो अब बंद हुई, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। आज ये देचकी में बना रही हूँ, पहले मैं देचकी में छोटे में बनाती होती हूँ तो इतना मसला नहीं होता। देचकी में आज ज़रा मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे सही नहीं इसका ना, लेकिन अब मैं आज कोई पता नहीं मिर्च मसालों का अंदाजे से मैंने डालनी है, क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि रोज़े में टेस्ट नहीं कर सकते। तो जी ये मैं भूल रही हूँ। ये देखें जी, अब धूप लगी है। भाई कितना तेज़ सूरज है। सुबह की धूप नहीं लगी थी, तो आंटी ने इधर मशीन लगाई हुई है। आंटी भी आज लेट आई हैं, कपड़े धुल रहे हैं, तो थोड़े से थे, वो कह रही थी कि मैं साथ साथ कर लेती हूँ। तो आंटी तुसी ना आंटी हेल्पर नूं मैं कह रही थी कि तुसी ज़रा टेस्ट करो मसाला, क्योंकि मेरे को नीचे नहीं हुण जाया जाता। तो मैं क्या जाहिर है वो भी खाना वगैरह खाते हैं, उन्होंने टेस्ट का पता है, तो वो फिर दस देंगे कि चीज़ की कमी कि चीज़ परफेक्ट है। ये मैंने ना बातें करते करते पानी डाल लिया, फिर मुझे याद भूल गया। अब मैं थोड़ा सा इसमें और डालूँगी ताकि पक के इतना सा रह जाए, क्योंकि शोरबा सभी ने शौक़ से खाना है। अब बस चिकन भी इसमें होगा आधा, तो मैंने तकरीबन गला लिया इसको भून के ही। बस थोड़ा सा इतना सा डालेंगे ताकि ना ये हो जाए। अब मैं इसको हल्की आग पे रख दूँगी, तो धनिया काटूँगी। इधर मेरी ये जो शकरकंदी है वो भी हो गई है। अब मैं इसका भी उतार देती हूँ ढक्कन, ताकि ये इधर जो फ्राइज़ के लिए दूधू अभी याद आया, फ्राइज़ के लिए ये जो मैंने आलू थे इनको काट लिया। अब इनको मैं इसी में रोज़े के टाइम बनानी है, इसको ऐसे पड़ा रहने दूँगी, इधर कर दूँगी। ये मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, इनको वॉश करूँगी। रखना है, हमने खोलना है तो आपने रखना है। हुलिया देखा अपना है, फीटर किधर है? कमरे में होगा, देखो जल्दी से। ये जी मैंने थोड़ा सा धनिया और आधी सब्ज़ मिर्च ली है, तो ये मैं कूंडी डंडे में चटनी कूटने लगी हूँ। इसको ऐसे कूटेंगे तो पीस लेंगे इस तरह से। वो जो ग्राइंडर में करके फिर वो टेस्ट नहीं आता। अच्छा चलो ठीक है बेटा। लोशन लगाया मेरी बेटी ने? यस। तो अपनी शर्ट नीचे करो जर्सी,
अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, मुंह पे अच्छी तरह हाथ लोशन अभी लगा हुआ है, मेरे मिर्चों वाले हैंड है। मैं ना अभी 2 मिनट में काम करके आती हूँ घर पे। ये इस वाला हाथ पे मिर्चें नहीं है, इधर से कर देती मम्मा हूँ। आज मैंने रोजा ना हाँ रोज़ा क्या? रखना है। चलो आज रोज़ा रखना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। आपी से बोलना मम्मा कह रहे थे कि रोज़ा है आपी का, तो फिर आधा घंटा रोज़ा खुलने से आधा घंटा पहले आपी को घर भेज दे, छुट्टी दे दे, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है, मैं मैसेज कर देती हूँ। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी अल्लाह हाफिज़। चले जी, देखें एमन भी जा रही है। तो मोहम्मद उधर ये, वालेकुम अस्सलाम बेटा, मोहम्मद उधर ये देख लेना एमन कैसे जर्सी स्टॉलर सारा कुछ फेंक के जा रही हो। आज के लिए ना डेली होता है ऐसे बदतमीज लड़की, इतना तंग करते हैं। ये कवर इसीलिए मैंने ऊपर डाले हुए हैं, और ये देखे क्या हशर करते हैं जब उठते हैं। सोफ़ा जो इतना गंदा कर देते हैं, वो बस मोहम्मद ने हशर नशर किया हुआ है, तो मुझे नहीं समझ लगती कि मैं क्या करूं। ये देखें जी हमारा रायता तैयार हो चुका है। तो मैंने इसमें हल्की सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च का रायता बनाया है, चटनी बना के तो हल्का रखा है क्योंकि बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारा सालन भी तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये तो देखें कि ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इस पर सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, तो ये सारा घी ऊपर आ जाएगा, ऑयल जो है। तो फिर ये है इसकी फाइनल लुक। चलें जी, ये खाना बनाने का काम तो हुआ कंप्लीट। अब रह गई रात की बारी। अब जब अफ्तारी करेंगे तब देखेंगे। अभी ये देखें मेरे किचन का हाल, अभी देखें ये सामान सारा अभी इधर से इसको उठाऊंगी, सारा साफ सुथरा करूँगी। ये शॉपर इधर लटकाया है, इसमें कचरा डाल के ना अब इसको डस्टबिन में रख दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तक के लिए मुझे आप इजाज़त है, मैं फिर मिलती हूँ आपको शाम में। देखें जी, यहाँ पे हमने इफ्तारी की चीज़ें ने, ये फ्रूट चाट है, वो समोसे कह दिया, चिप्स और पकोड़े हैं, ये रायता है, ये खीरे हैं, ये पानी है, फ्राइज़। मम्मा जो भी इस टाइम मुझे समझ नहीं लग रही। और ये मेरी टीचर ने मुझे दिया था, मम्मा बोली गई उनकी क्या बात है। ये मेरी टीचर ने मुझे दिया था, पहले तो वो कह रही थी उधर ही करो, लेकिन मम्मा घर अकेली थी। हाँ, और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।